राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक भारतीय रेलवे में नया जोन का उदय होते हुए देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने आज तक सिर्फ सुना ही भरा होगा भाई, कम से कम जब से आप और मैं इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हम लोगों ने सिर्फ जोनों के नाम सुने हैं। ठीक है ना, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ऐसे अलग अलग जोन्स के नाम सुने ही सुने हैं। आज तक कभी हमने कोई जोन को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हम एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। भारतीय रेलवे एक नया जोन लेकर के आ रहा है जिसका नाम होने वाला है दोस्तों साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, अब साउथ कोस्ट रेलवे क्या है। सबसे पहले अगर आपको भारतीय रेलवे के सारे जोन्स का नाम पता है तो उसमें आप जानते होंगे एक ECOR बोलते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसको कहा जाता है, और ये हमारा इंडिया का जो है ईस्टर्न कोस्ट है यूँ कह सकते हो आप। और इसके साथ साथ में जो रेलवे लाइन चलती है इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे कहा जाता है। करेक्ट। तो मोटा मोटा जो ये सेक्शन है इसको आप जो है ECOR बोलते हैं, मोटा मोटा। ठीक है, रेलवे क्या कह रहा है कि हम इसी ECOR के दो टुकड़े कर देंगे। मतलब कि दोस्तों जो लगभग आपका ये वाला जो सेक्शन होगा वो तो आपका ECOR रहेगा, और जो लगभग नीचे का सेक्शन होगा वो आपका SCOR हो जाएगा। ठीक है, एक ऊपर कर दिया ईस्ट कोस्ट रेलवे, नीचे कर दिया साउथ कोस्ट रेलवे। ये मोटी मोटी बात यहाँ पे जो है चल रही है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय रेलवे ने सबसे पहले तो, नॉट भारतीय रेलवे, ये हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि एक जो ऑफिशियल गैजेट होता है वो भी यहाँ पे निकाल दिया। अपने सामने देख सकते हैं कि ऑफिशियल गैजेट में भी लिख दिया गया है कि हाँ आप ऐसे ऐसे हम जो है कर रहे हैं अधिनियम वगैरह के तहत। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की अपनी ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, 4 मई 2026 की। बाय द वे जो हम बात कर रहे हैं कि कब से स्टार्ट होगा क्या होगा, तो 1 जून 2026 की डेट यहाँ पे फाइनल की गई है जब से भारतीय रेलवे इस जोन को स्टार्ट कर देगी। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें यहाँ पे जो है की जाती है। एक जब नया जोन बनता है तो जोन को हेड करते हैं GM। जो GM होते हैं वो पूरे जोन के इंचार्ज होते हैं, और उनके नीचे आती हैं बहुत सारी डिविजन्स जितनी उस जोन के अंदर होंगी। वो सारी जो डिविजन्स होंगी उन सब के DRMs होंगे, नीड बेसिस पे ADRMs होंगे, और जितनी उसके अंदर ऑपरेशंस सेल, मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे में सारे वो डिपार्टमेंट बनेंगे सारी। तो बहुत लंबा प्रोसेस जो है चलता है। ये सब हम आज से नहीं सुनते आ रहे हैं, ये बातें लगभग हमें काफ़ी पहले सुनते हुए आ रहे हैं कि ये नया जोन बनेगा, नया जोन बनेगा। लेकिन आप उसके ऊपर जो है एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो बैकग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती हैं कि ऑफिस कौन बनेगा, कौन SCR बनेगा, किसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, वो सब लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। अब चीज़ें जो है फीता कटने की तरफ को बढ़ रही हैं कि हाँ एक दिन हो सकता है प्रधानमंत्री जी या फिर हमारे रेल मंत्री जी एक दिन इस चीज़ का जो है उद्घाटन करें और ये नया जोन बना दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ाई वाला काम करने वाले हैं और आपको मन लगा के मेरे साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, नए जोन के बारे में आपको समझाएंगे जिससे कि आपको एकदम बढ़िया वाली नॉलेज मिल सके। आइए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि न्यू जोन नेमली साउथ कोस्टल रेलवे विद हेडक्वार्टर एट विशाखापट्टनम, वाइजैग में उसका जो हेडक्वार्टर रखा गया है, आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग ईस्ट कोस्ट रेलवे एट साउथ सेंट्रल रेलवे जोन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/26। अर्थात ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है वो और SCR साउथ सेंट्रल रेलवे जो है, इन दो में से कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर के हम एक नया जोन फॉर्म कर रहे हैं जिसका हम नाम रखेंगे SCOR, और जो कि 1/6/2026 से मतलब कार्यरत हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बताया जाता है कि फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय कॉन्स्टिट्यूट न्यू डिवीजन एट रायगढ़। एक रायगढ़ नाम का मतलब जगह होती थी वैसे, बट अब इसको एक डिवीजन बना दिया जाएगा किसके अंदर, अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/26। अब यहाँ पे बात होगी एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी बातें होंगी। ठीक है, तो जो हमारा ईस्ट कोस्ट SCR है साउथ कोस्ट रेलवे, उसका HQ क्या है, विशाखापट्टनम है। उसके अंदर क्या क्या आएगा, विशाखापट्टनम सॉरी जो SCR है, सॉरी जो साउथ कोस्ट रेलवे है उसके अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग गुंतकल होगा वो आएगा, गुंटूर विजयवाड़ा डिविजन्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे आर रीऑर्गेनाइज्ड एज पैरा 5, पढ़ेंगे इसको बाद में। ठीक है, ट्रंकेटेड वाल्टार डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे रीनेम्ड एज विशाखापट्टनम डिवीजन एंड रीऑर्गेनाइज्ड। अब बात यह है कि जो हमारा ECOR है उसके अंदर एक डिवीजन होता था जिसका नाम था वाल्टार डिवीजन। वाल्टार डिवीजन बहुत पुराना डिवीजन है, और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, याद है मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि ये हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे है, उसके 2 हिस्से कर देंगे। तो वो जो मोटा मोटा वो जो 2 हिस्से हो रहे हैं ना, मतलब एक्चुअली जिस पे आरी चल रही है वो आरी चल रही है वॉल्टर डिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक वर्ड यूज़ हुआ है, आप अगर ध्यान से पढ़ना चाहें
ट्रंकेटेड वाल्टर डिवीजन, मतलब टूटा हुआ वाल्टर डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, उसका नाम बदल के हम कर देंगे विशाखापट्टनम डिवीजन। मतलब वाल्टर डिवीजन कंप्लीटली जो है अबॉलिश हो जाएगा और उसका एक नया नाम हो जाएगा। मतलब वो जो क्लोनोलाइजेशन, मतलब वो जो अंग्रेजों टाइप के जो नाम दे रखे थे ना, उसका नाम जो है पूरा बदल के अब वाइजैक डिवीजन, विशाखापट्टनम डिवीजन हो जाएगा। पैरा 3 के अंदर उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो कि भुवनेश्वर में बैठते हैं। वहाँ पे एग्जिस्टिंग संबलपुर है, खुर्दा रोड डिवीजन है और रायगढ़ डिवीजन है। रायगढ़ डिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नया बना है। उसके बाद SCR है सिकंदराबाद में, वहाँ पे है तो एग्जिस्टिंग हैदराबाद नांदेड़ डिवीजन रहेंगे और सिकंदराबाद को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है। तो मेनली मुझे आपसे आज की वीडियो में जो डिस्कशन करना है वो करना भी है इस SCR के बारे में, साउथ कोस्ट रेलवे के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एग्जिस्टिंग वाल्टर डिवीजन ऑफ ECR विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में उसको तोड़ दिया जाएगा। एक पार्ट जो है वो ECR के पास रहेगा एग्जिस्टिंग, जिसका नाम होगा रायगढ़ डिवीजन। आप समझ गए, जो अभी देर से बातें चल रही हैं कि रायगढ़ कौन सा होगा। तो जो ECR, जो ECOR के अंदर जो वाल्टर डिवीजन रहे बचा कटा हुआ, उसका नाम कर दिया क्या, रायगढ़ डिवीजन। एंड द बैलेंस पार्ट ऑफ वाल्टर डिवीजन इन साउथ कोस्ट रेलवे विल बी रीनेम्ड एज विशाखापट्टनम डिवीजन। करेक्ट? नहीं समझ आया? एक और बार समझाता हूँ छोटा सा, फॉर दोस्त जिनको नहीं समझ में आया। ये वाला मैप तो आपको फिर से याद ही होगा, सारी बातें यहाँ तो पता ही होंगी कि हम क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा पूरा ईस्ट कोस्ट रेलवे है, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो जो 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक्चुअली में जो आरी चल रही है वो किसके ऊपर चल रही है, वो चल रही है वाल्टर डिवीजन के ऊपर। तो वाल्टर डिवीजन समझ लो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोस्तों जो ECOR है, ठीक है, ECOR के अंदर जो आपका वाल्टर डिवीजन है AIR, उसका तो नाम चेंज करके रायगढ़ कर दिया। और जो SCOR है, जो नीचे वाला है, उसके अंदर जो वाल्टर डिवीजन आ रहा है, उसका नाम चेंज करके विशाखापट्टनम डिवीजन कर दिया। करेक्ट? आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी इतने में आपको। अब जब भी कोई डिवीजन बनता है, तो डिवीजन बनता है, सॉरी मैं बार बार डिवीजन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। अब जब भी कोई जोन बनता है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन्स होते हैं, तो उनका हमें देना होता है ज्यूरिसडिक्शन, मतलब तुम्हारा इलाका कहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा। आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र करा होगा, ट्रेन में सफ़र करते हुए कभी कभी अगर आप गेट पे खड़े होते होंगे तो आपको एक छोटा सा रेलवे स्टेशन का किनारा, रेलवे ट्रैक के किनारे में एक बोर्ड दिखता है, पश्चिम मध्य रेलवे यहाँ से शुरू होता है, पश्चिम रेलवे यहाँ पे ख़त्म होता है, नॉर्दर्न रेलवे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में आपका स्वागत है, ठीक है। इस तरह से करके आपको चीज़ें लिखी होती है, वो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करते हैं, वहीं पे बोर्ड जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे केस के अंदर हम देखेंगे कि जो नया रायगढ़ डिवीजन है, अब मुझे बताओ नया रायगढ़ डिवीजन क्या है। नया रायगढ़ डिवीजन ECOR का है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है, ऊपर वाले वाल्टर डिवीजन को काट के बना है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे कि रायगढ़ डिवीजन ऑफ ECOR, तो कोरापुट से लेकर सिंगापुर रोड तक जो लाइन जाती है 164 किलोमीटर की, वो उसके पास होगी। कोटा वासला किरंडुल जो लाइन है 442 किलोमीटर की। ये जो भी नाम है, क्या नाम है, केनोरू से लेके तिरुवाली 36 किलोमीटर और गुन्नूपुर से लेके पारमाकुंडी 54 किलोमीटर, ठीक है। टू बी ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वाल्टर डिवीजन से उठा करके उसको रायगढ़ डिवीजन का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ अगर छोटी समझनी है, अगर यहीं पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे जगह जगह पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। तो एक्सक्लूडिंग क्या होता है कि अगर इंक्लूडिंग लिखा जाएगा तो समझो ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और इंक्लूडिंग लिखा जाएगा तो इस पूरे रेलवे स्टेशन को भी इंक्लूड करेंगे और उसका स्टेशन का जो लास्ट सिग्नल होगा, मतलब जहाँ तक भी वो स्टेशन का सेक्शन होगा, वो उसको पूरे स्टेशन को कंसिडर किया जाएगा। और अगर मैं लिखूंगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कोटा वासला एक्सक्लूडिंग, तो मैं क्या करूँगा कि इस रेलवे स्टेशन का इधर जो होम सिग्नल होगा, यहाँ पे जो इसका होम सिग्नल होगा लास्ट, मतलब जहाँ से भी स्टेशन का सेक्शन स्टार्ट होगा, जस्ट उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक मेरा जो है ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये एक पूरी चीज़ हो गई। इसके बाद ये वाली जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, खुर्दा रोड जो है डिवीज़न है, वहाँ से कुछ ट्रांसफर्स हो रहे हैं SCR के अंदर, वो वाली बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका विशाखापट्टनम, जो कि हमारा नया जोन रहने वाला है वाल्टर डिवीजन का ही साउथ कोस्ट रेलवे के अंदर। तो वहाँ पे जो सारी लाइन्स है वो किस तरीके से होंगी वो एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करे जाते हैं और वो बोर्ड लगाया जाता है, एक्चुअली वो जो बोर्ड होता है उसको डिविजनल बाउंड्री कहा जाता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, तो बीच में हम एक बोर्ड लगा देंगे, इसके इधर लिख देंगे इस मेरा घर शुभम का घर, उधर लिख देंगे आपका घर, ठीक है, ऐसे करके। तो
लड़ाई ना हो, कोई भी मार्केट मतलब आपस में कोई भी जोत पत्थर ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि डिविजनल बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे बोर्ड लगेगा। तो जो सिंगापुर रोड और विजा रंगम जो रेल लाइन है, सेक्शन है 300 ये वाला पूरा रायगढ़ और विशाखापट्टनम के बीच में, यहाँ पे 363.385, अब मोटा मोटा समझ लो, इस किलोमीटर पॉइंट पे जो है बोर्ड लगा दिया जाएगा। ऐसी जब हम इस वाली लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाएगा, इस वाली लाइन की बात करेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा दिया जाएगा, इस वाली लाइन की बात करेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा दिया जाएगा। रायपुर सिंगापुर रोड की बात करेंगे तो 327 के ऊपर बोर्ड लगा दिया जाएगा कि बोर्ड को कहाँ हम जो है फिट करेंगे। करेक्ट। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि जोन को किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें कुछ हिस्सा SCR से भी आ रहा है और बाकी आपका जो है ACOR से लेकर के आ रहे हैं। तो SCR से कौन सा हिस्सा आ रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे से साउथ सेंट्रल रेलवे से कौन सा हिस्सा आ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका साउथ सेंट्रल रेलवे, कौन कौन सी जगह ट्रांसफर होगी, तो रायचूर इंक्लूडिंग, मतलब समझ गए ना इंक्लूडिंग का मतलब, तो रायचूर से लेके वाड़ी तक की जो लाइन है 108 किलोमीटर की गुंतागल डिवीजन से सिकंदराबाद डिवीजन में हो जाएगी। उसके बाद विष्णुपुरम से लेके जो ये जाना पहाड़ तक की लाइन है वो वाली, और ये कोंडापल्ली से लेके मोटुमारी एक्सक्लूडिंग सिकंदराबाद से विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर हो जाएगी। और बाकी अगेन यही यहाँ पे आपकी फिर से जो है डिविजनल बाउंड्रीज दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ पे उसकी किस किस जगह पे उसकी जो है डिविजनल बाउंड्री रहेगी, उसके बारे में चर्चा हो रखी है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए आ जाती है कि भाई रेलवे जो नया जोन लेकर के आ रहा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये सब किया जाता है। देखिए, जो एक रेलवे जोन होता है ना, वो सिर्फ एक रेलवे का नहीं होता है, मतलब उसके अंदर ना स्टेट मैटर भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं और स्टेट को भी उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश वगैरह काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी कर रहे थे कि भाई हमको एक अलग जोन भी होना चाहिए। और प्लस जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है वो ये कहा जाता है कि वो ना बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज नहीं हो पाते हैं, फाइलें छोटी छोटी फाइलों को बहुत बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक नए जोन की रिक्वायरमेंट थी जिससे सब चीज़ें स्मूथ वे में हो सके। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि मालगाड़ियों की बहुत तगड़ी मूवमेंट है, मिनरल्स की बहुत तगड़ी मूवमेंट है, इसके अंदर बहुत मोटा जो है ये घूमता है। तो यहाँ पे जो पावर है उसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था, और जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के थ्रू जो है किया जा रहा है। तो ये तो दोस्तों मेरी इस पूरी वीडियो के अंदर साउथ कोस्ट रेलवे को लेकर के आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, राधे राधे।